वंदे बोधमयं नित्यं गुरोर्संकररूपिणो यामाश्रितो हि भगवती चन्द्रः सर्वत्र वन्दते लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीच नीच सब तर गए संत शरण में जाए, जो निगुरा कुलीन बने दर दर ठोकर खाए। गुरु चरण की पादुका पूजे विश्वास, रोग व्याधि तन से मिटे राम नाम मणिदीप धर जी है तुलसी तरबार जो मृदु मुस्कान मंद सुभग चाल चितवन भली, रवि कुल निकुल चंद जय श्री राम मैथिली। अघट घटन सुघटन विघटन हार, पूरण कर हार प्रणत पारे, काल के काल प्रतिपाल जन के सर्व सुख रूप दानी आनंद अपार के। रंग कहीं राजेश करे कठिन कलेश हरे, जाको निहार रे जम जम मारे, प्रभुपति के प्रदायक परम पूज्य प्रणव पदार बिंद पवन कुमार के। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन ते, यद्यपि प्रसंग सब मिलते हैं, प्रेमी मन नाचे जाचे भक्ति सियरा हो, तो खोले पाचे कही खुलत है। चित में राजेश चढ़े रंग संग को, मानस पढ़े मानस खुलत है। राम गुण गायक अनेक वृंद तो, तुलसी तुलना में पूना तुलत है। तुलसी तुलना में पूना तुलत है। बोलिए बोलिए स्वामी तुलसीदास महाराज जय। श्री शिव कथा ज्ञान यज्ञ जय।
आकार वाले भक्तवान भक्तवत्सल दीनानाथ जगदाधार करुणा सिंधु सर्वेश्वर आदिदेव महादेव चरणों की प्रणति। परम पुनीत अवसर क्षण उपस्थित है जब हम सभी इस पंडाल में भगवान की कथा कहा और सुन रहे हैं या किसी न किसी तरीके से आए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण भगवान के भगवत नाम की गंगा में गोता लगा तदुपरांत भगवत चर्चा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान नमो गुरुभ्यो गुरुपादुका नमः परेभ्यो परपादुका। तो जय 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 मान गोसाई जय जय मान गोसाई जय 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 मान गोसाई जय जय मान गोसाई जय जय निज मन पुरुष गुरु चरण सरोज रजा निज मन पुरुष जो दाय फल बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे वही हर भले सबका जय 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 जगत सब
सच्चिदानंद भगवान जय। बार बार हम सभी लोग जयकारा लगा रहे हैं क्या? सच्चिदानंद भगवान जय। यह जो नाम दिया जा रहा है सच्चिदानंद, यह भगवान का नाम है, क्योंकि देवताओं के पास आनंद नहीं होता, सत्य होता है और चित्त होता है। ध्यान दीजिए, सत्य होता है और चित्त होता है, पर आनंद नहीं होता। और परमात्मा वही है जो सत्य धन चित्त धन आनंद घन इससे युक्त है। देवता में और भगवान में अंतर यही है क्या? सत्य भी है और चित्त भी है, पर आनंद नहीं है, क्योंकि जो आनंद में हो जाता है उसको कभी खुद की चिंता नहीं होती। अच्छा, ऐसा मानते हैं आप लोग कि नहीं मानते? जिसको आनंद आ जाता है उसको खुद की खबर नहीं रहती कि कीचड़ में सने हो कि इत्र से सने हो। पर यज्ञ ना करो तो इंद्र नाराज हो जाए, बारिश ना हो, तो आनंद कहाँ है? जो आनंद में है उसको तो ये भी नहीं पता चलता कि आप उसका अपमान कर रहे हो कि तिरस्कार कर रहे हो। और अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि तिरस्कार हो रहा है तो इसका मतलब आप आनंद में नहीं हो। इसलिए भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य धन चित्त धन आनंद धन है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और वो ब्रह्म क्या है? जिस ब्रह्म को कहा गया है ब्रह्म सूत्र में कि ब्रह्म ही सत्य है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जिसको कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य है और संसार झूठा है। तो वो ब्रह्म क्या है? तो ये सबको नहीं समझ में आया कि किस ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी आसानी से समझा दिए। भाई हम लोग गांव के लोग हैं, गांव वाली भाषा जानते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि सत्य ब्रह्म सत्य है, तो वो ब्रह्म क्या है? तो तुलसीदास जी बोल दिए क्या? अपने नहीं बोले, किससे बुलवाए? शिव जी के मुख से बुलवाए कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा उमा कहूँ मैं अनुभव शिव जी है पार्वती। हम ये बातें कहीं से कहीं कहाई, सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई नहीं कह रहे हैं। ऐसा मत समझना कि किसी ने कहा और सुन के हम सुना दिए, किसी ने कहा और उसकी सुन करके अपने कह दिए, कहीं पढ़ लिया और पढ़ के तुमको बता दिए। हमने इसको कसौटी पर कसा है। किसकी कसौटी पर? खुद की कसौटी पर। अनुभव अनुभव अपना, बाबूजी का अनुभव नहीं, गुरुजी का भी अनुभव नहीं, पिताजी का, माताजी का, भाई का, मित्र का। आपने क्या अनुभव किया? अनुभव आप करोगे तो अनुभूति आपको होगी। और अनुभूति हुई कि विभूति हुए। जब तक अनुभूति होगी नहीं तब तक आप विभूति होगे नहीं। विशिष्ट प्रकार के जो महापुरुष होते हैं हमको कहते हैं अरे गजब विभूति थे भाई। तो विभूति किनको कहा जाएगा? जिनको अनुभूति हो चुकी है, अनुभव हो चुका है। इसलिए बाबा कहते हैं कि उमा कहूँ मैं
न मैं सुन के कह रहा हूं न देख के कह रहा हूं, हमने अनुभव किया है। और सत्य है कि जिसने अनुभव किया, जे अति आतुर आतप होई, 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 तरु छाया सुख जानई सोई, तरु छाया सुख जानई सोई, जे अति आतुर आतप हुई। हे पार्वती, जो जेठ की दोपहरी में तपा है ना, तो वृक्ष की छाया में कितना आनंद आता है। इसके लिए तुमको पहले जेठ की दोपहरी में तपना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा। जब जेठ का धूप लगा रहेगा तब कहीं वृक्ष की छाया तुमको मिलेगी तो अनुभव होगा, अरे हाँ वृक्ष की छाया में शीतलता है। पर उसका अनुभव करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? जे अति आतुर आतप होई, जे अति आतुर आतप होई, जे अति आतुर आतप होई, तरु छाया सुख जानई सोई, तरु छाया सोई। जे अति आतुर आतप हुई। आतुर मतलब व्याकुल हो, आतप माने व्याकुलता से तपा हुआ, विरह में तपा हुआ। तो जो धूप में तपा हुआ है उसको तरु मतलब वृक्ष की छाया का अनुभव होगा। इसलिए किसी साधक ने बहुत अच्छा कहा है कि दुखों की अगर ठोकर खाई न होती, दुखों की ठोकर खाई न होती, दुखों की अगर ठोकर खाई न होती, दुखों की अगर ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों की अगर ठोकर खाई न होती, दुखों की अगर ठोकर। मतलब जब तक भूख ना लगे, टूट के भूख ना लगे, तब तक भोजन के स्वाद का अनुभव ही नहीं होता। जब व्याकुल नहीं होगे, सरकार ने एक प्रेरणा दिया तो हमने एक पद लिखा कि नैन न तड़पे जब तलक, नैन न तड़पे जब तलक, बहे न जब तक नीर, और चित्त बिना व्याकुल भय कहाँ मिटेगी। तो तड़पते तो हो, पर अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। पर कोई और तड़पता है तुम्हारे लिए, पर उसकी फिक्र कहाँ है?
इसलिए नैन न तड़पे जब तलक, बहे न जब तक नीर, और चित्त बिना व्याकुल भय कहां पीर। ईश्वर की तड़प का अनुभव तुमको होगा कैसे? क्या एक दिन भी तुमको ऐसा हुआ है क्या कि उसकी याद आई है? और याद भी इस कदर आई है कि तुमको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, न खाना न पीना न सोना न उठना न बैठना न रहना न चलना न फिरना न गाना न नाचना। इसलिए तुम नहीं समझ सकते। तुम क्या जानो? मीरा के नाचने में और तुम्हारे नाचने में बहुत का फर्क है। तुम पेट के लिए नाचते हो, टेट के लिए नाचते हो, वेट के लिए नाचते हो, सेट के लिए नाचते हो। पर मीरा को न पेट की परवाह थी, न टेट की परवाह थी, न सेट की परवाह थी। मीरा तो जहां नाचते थे वहां श्याम आ जाता था, क्योंकि मीरा को श्याम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। पर तुम नाचते हो अपनी जरूरतों के लिए, अपनी वासनाओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और सोचो ना कि क्या तुम 20 बरस 25 बरस 50 बरस 60 बरस के हुए तो इतने दिन से ही नाच रहे हो? नाच इतने दिन से ही नहीं रहे, 84 लाख जन्मों से नाचते ही रहो। 84 लाख जन्मों से नाचते ही रहे हो और अब तक नाच रहे हो विषयों की पूर्ति के लिए। लेकिन पिछले 83 लाख 84 लाख जन्मों में जो प्यास नहीं बुझी, क्या उन विषयों से अब तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? अब बुझ जाएगी। इसलिए बाबा लिखते हैं कि जेतिया तुर आतप होई, जेतिया तुर आतप होई, तरु छाया सुख जानई सोई, तरु छाया तरु छाया सुख जानई सोई, तरु छाया सुख होई। यही जब चित्त साथ नहीं देता ना तो यही होता है। इसमें कान का कोई दोष नहीं, कान के साथ जब मन हो तब सुनाई देगा। आंख का कोई दोष नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आंख साधन है और साधक कौन है? मन। मन साधेगा क्या देखना है तब आंखों को दिखाई देगा, मन साधेगा कि क्या सुनना है तब सुनाई देगा। लोग तो कदमों की आहट से अपने को पहचान जाते हैं, पत्तों की सरसराहट से उसके आने के अनुभव कर लेते हैं। अरे तुम्हारी फटी हुई टूटी हुई मोटरसाइकिल की आवाज पहचान जाते हैं कि ये हमारे घर की मोटरसाइकिल है। क्यों? क्योंकि उससे लगाव है। और ईश्वर संबंधी चर्चा में अगर सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तय है कि तुम्हारा लगाव नहीं है। तुम्हारा लगाव नहीं है। अभिनय करो, कर सकते हो, पर अभिनय से हासिल क्या होगा? रंगमंच बहुत देर तक नहीं रहता, उतरना ही पड़ता है। क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब वहां न अभिनय चलेगा, न चालाकी, न बाजीगरी, न चतुराई, न पंडिताई, वहां कुछ नहीं चलेगा। इतना मजबूर हो जाएगा तो, इतना लाचार हो जाएगा तो, इतना मजबूर हो जाएगा तो, इतना चालाक हो जाएगा तो, इतना मजबूर हो जाएगा तो, इतना लाचार हो जाएगा तो, इतना मजबूर हो जाएगा तो, इतना लाचार हो जाएगा तो, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने चौखटे से चलना पड़ेगा। हरि बोल। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। हरि बोल। बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। खूब बढ़िया घर बना लो, पर घर ही निकाल के एक दिन फेंक देगा तुमको। खूब संपत्ति बटोर लो, पर वो संपत्ति तुमको एक दिन ठुकरा देगी। अच्छा, पहले लोग एक कहावत कहते थे कि 2 सांड या 2 भैंसा एक सिवान में नहीं रहते। ऐसे ही है, क्योंकि शरीर में बल नहीं रहेगा तो तुम्हारा चलेगा। अब तो चलेगा नहीं, अब तो कृपा पर निर्भर रहना पड़ेगा। कोई टुकड़ा देगा तो सब संपत्ति तुम्हारी है, पर तुमको टुकड़ों पर जीना पड़ेगा। इसलिए चेत जाओ, जाग जाओ। इसीलिए कहा तुलसीदास जी ने, बाबा ने, कि जे अति आतुर आतप होई तरु छाया सुख जाने।